फिर अगली सुबह गांव के तांत्रिक ने गुस्से में मुखिया के घर की देहरी पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही उसने मुखिया का गिरेबान पकड़ लिया और गरजते हुए बोला, बताओ उस मासूम बच्चे के साथ क्या किया तूने? मुखिया घबराकर बोला, मुझसे मत पूछो बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। तांत्रिक की आंखों में आग थी। जिस दिन वो बच्चा मिल गया उस दिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। उस रात मुखिया को एक डरावना सपना आता है। वही डायन उसके सीने पर बैठी उसका गला घोंट रही थी। चीखते हुए उसकी आंख खुली, वो पसीने पसीने था। अगली सुबह डर से कांपता हुआ मुखिया तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा। बाबा माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस रानी को जलाने के बाद मैंने उसके बेटे को एक अमीर आदमी को बेच दिया था ताकि कभी वो हवेली का वारिस न बन सके। वो आदमी फूलपुर गांव में रहता है, यही उसका पता है। तांत्रिक तुरंत उस गांव के लिए निकल पड़ा जिस गांव में वो बच्चा अपनी असली पहचान से अनजान पल रहा था। कई कोशिशों के बाद तांत्रिक पहुंचा उस हवेली के मालिक के पास और कहा, जिसे आपने 7 साल पहले गोद लिया था, वो बच्चा राजा देवदास का बेटा है। उसकी माँ की आत्मा आज भी भटक रही है। शांति तभी मिलेगी जब बेटे के हाथों उसका क्रियाकर्म होगा। वो अमीर आदमी भावुक होकर मान गया और बच्चा तांत्रिक के साथ उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। तांत्रिक बोला, देखो रानी कुलदीप, ये रहा तुम्हारा बेटा। अचानक एक चमक के साथ वही आत्मा प्रकट हुई। आंखों में ममता थी। वो दौड़कर बच्चे को गले लगाती है, माथा चूमती है और कहती है, मेरा अंतिम संस्कार मेरे बेटे के हाथों कराओ और मेरी हवेली उसे लौटाओ। फिर सबके सामने बेटे के हाथों उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन तभी मुखिया अचानक हवा में उठ गया और उसके चारों ओर नीली रहस्यमयी आग लग गई। वो जलता रहा, चीखता रहा। डायन ने आखिर उसे उसकी सजा दे दी। अब गांव को शांति मिल चुकी थी। रानी की आत्मा भी मुक्त हो चुकी थी और उसका बेटा बन चुका था अपनी विरासत, उस हवेली का असली मालिक। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।